नमस्कार साथियों। तो मैं सत्यम पांडे आज आ चुका हूँ मोशन सीरीज़ का अगला लेक्चर लेकर। शायद से ये 20वां लेक्चर है मोशन सीरीज़ का। तो अभी तक के लेक्चर्स में हमने सब कुछ कवर कर लिया है, इक्वेशन ऑफ मोशन तक प्रैक्टिस कर ली है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने प्रैक्टिस करा है। न्यूमेरिकल्स के थ्रू हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश की है। सही है, चलो। तो इस लेक्चर में अभी हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन का मतलब क्या होता है? वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन हो। तो अभी इससे पहले अगर आप देखोगे तो हम हॉरिजॉन्टल रोड पे हीरालाल को दौड़ा रहे थे, कार दौड़ा रहे थे, कुछ भी जो हो रहा था वो रोड पे हो रहा था, यानी हॉरिजॉन्टली हो रहा था। ठीक है, तो अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वर्टिकल मोशन की। तो वर्टिकल मोशन में क्या होता है, जैसे थोड़ा सा समझने के हिसाब से, जैसे मान लो ये पेन है ना, ये पेन को मैं ऊपर की ओर उछालता हूँ तो ये पेन किस डायरेक्शन में जा रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मोशन जो वर्टिकल डायरेक्शन में है उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल मोशन। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बातें हैं जिनको हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। चलो, सबसे पहले तो होता क्या है ये वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन तो वर्टिकल मोशन को लिख लेते हैं हम। तो मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, या फिर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस is known as vertical motion, is known as vertical motion। चलो, अब इस मोशन में हम क्या करेंगे? कोई एक ऑब्जेक्ट को उछालेंगे, बोलेंगे बताओ मैं इस वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका तो ये कितना ऊंचा जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, उस वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगाएगा, किसी टाइम पर वेलोसिटी बताओ। तो ये सारे खेल हम करने वाले हैं, लेकिन वो खेल करने से पहले हमें समझना होगा कुछ। क्या समझना होगा? समझना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। जैसे मान लो कि मैं ये पेन को ऊपर की ओर उछाल रहा हूँ, तो एक है अर्थ और एक है ये पेन। तो अर्थ और पेन के बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? यूनिवर्स में लिख देता हूं मैं ग्रेविटेशनल फोर्स, बाकी हम इसको पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है? एनी टू बॉडीज, any two bodies in the universe, any two bodies in the universe attracts which each other, attracts each other with a force known as gravitational force। पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यूनिवर्स की बात हो रही है। तो पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। लेकिन आप बोलोगे और मैं तो नहीं दिख रहा, मैं यही हूँ, मेरा टेबल यही है, हम दोनों बॉडी अट्रैक्ट तो नहीं कर रहे। तो ये सारा डिस्कशन हम ग्रेविटेशन में करेंगे कि क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा मास इतना कम है कि वो फोर्स बहुत कम लग रहा है, और वो फोर्स बहुत कम है, इस वजह से कोई भी मोशन नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम। सही है, चलो। तो पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब फोर्स लग रहा है, और उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है, चलो, उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मैं बात करूं इस पेन की, तो पेन को जब मैं ऊपर उछाला तो एक तो ऑब्जेक्ट पेन है ना, ये एक ऑब्जेक्ट पेन, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन? अर्थ। अब ये अर्थ क्या करता है? ये पेन जो ही ऊपर जाता है, अर्थ इसको नीचे की ओर खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर इसको खींचता है। तो जब इस पेन को अर्थ नीचे की ओर खींचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? घटती जाएगी। समझ आ रहा है? फिर से समझो।
मान लो ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये कोई कार है, कार, अरे ज़मीन के ऊपर चल गई, मान लो चल रही है ज़मीन पे, तो ये कार है, ठीक है। अब ये कार आगे की ओर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। अब इधर से कोई एक मानुस इधर से इसको धक्का देने लग जाए, कुछ फोर्स लगाने लग जाए, तो आपको क्या लगता है इस कार का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, घटेगा, है ना। क्या होगा? घटेगा। क्यों घट रहा है? क्योंकि देखो इस कार का मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में और आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, है ना। तो मोशन इधर और फोर्स इधर, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। अगर वेलोसिटी घट रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। वेलोसिटी के घटने का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। अच्छी बात है। लेकिन अगर ये फोर्स इधर न लग के इसी डायरेक्शन में लगता तो क्या होता? अगर ये फोर्स इसी डायरेक्शन में लगता तो क्या होता? ये अब बस ऐसे समझो कि आप 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे भाग रहे हो और पीछे से कोई धक्का दे रहा है तो आपकी स्पीड और बढ़ेगी, है ना। अब भाग रहे हो पीछे से और कोई धक्का दे रहा है तो आपकी स्पीड और बढ़ने वाली है। अब स्पीड का बढ़ना, सॉरी वेलोसिटी का बढ़ना, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हुआ, वो भी इंक्रीज हुआ, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। समझ आ रहा है? आप भाग रहे हो, कोई सामने से धक्का दे रहा है तो क्या करोगे? पूरा जोर लगा के भागोगे, है ना। तो जब आप अपोजिट, आप भाग इधर रहे हो, फोर्स इधर लग रहा है, तो उसमें क्या होगा? वेलोसिटी आपकी कम होगी। वेलोसिटी कम होगी यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। समझ आ रहा है? तो बिल्कुल वैसा ही होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो एक और कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ आपको, डायग्रामेटिकली समझा दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैं। तो मान लो ये सरफेस है, ये क्या है? सरफेस है। अब यहाँ से आपने कोई बॉल, ये कोई बॉल है, इस बॉल को आपने ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर आपने फेंका, ये इनिशियल कंडीशन है, टाइम 0 पर आपने फेंका। तो जब टाइम 0 पर फेंका तो टाइम 0 पर जो इसकी वेलोसिटी होगी उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। अब ये बॉल क्या होगा? ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, और किसी टाइम पर ये बॉल यहाँ पहुँचेगा, किसी टाइम पर ये बॉल यहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ जब वो पहुँचेगा तो ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ से चलते हुए हमेशा इस पर एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। कौन सा फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? मैं लिख देता हूँ Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये बॉल क्या हो रहा है? बॉल ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, जाते जाते अब देखो नीचे से चला और इस पर लगातार फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और मोशन इधर है, ऊपर की ओर है, तो वेलोसिटी क्या होगी? घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चलो देखो ये पेन है, गौर से देखना, इसको मैं ऊपर की ओर उछाला, अरे भाई साहब फिर से ऊपर की ओर उछाला, तो ऊपर की ओर जब मैं उछाला यहाँ से तो ये पेन कुछ इस हाइट तक आया और यहाँ आके ये पेन रुक गया और रुक के फिर नीचे की ओर आने लगा। समझ आ रहा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर काम कर रहा है, तो एक टाइम पर ये जाके रुक गया और रुकने के बाद फिर चूंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर काम कर रहा है तो ये फिर नीचे की ओर एक्सेलरेट होने लगा। तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटती जाएगी और ऊपर से नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नीचे की ओर है ना। जब ये ऊपर जा रहा था तो एक्सेलरेशन नीचे, एक्सेलरेशन नेगेटिव था, और जब ये नीचे आने लगा तो ये क्या बोलते हैं इसको, पेन भी न्यूचे की ओर मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ आ रहा है? करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको और ज़्यादा समझ आएगा और मज़ा आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आप यहाँ लिख भी देता हूँ, व्हेन वी थ्रो अ बॉल, when we throw a ball it experiences a vertically downward force, और इस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, which leads to a, अब फोर्स लगा है तो इससे क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, विच लीड्स टू एन एक्सेलरेशन, और ये इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा हो
ठीक है। When we throw a ball, it experiences a vertically downward force which leads to acceleration due to gravity, whose value is, ये किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू की, whose value is g, जिसकी वैल्यू है 9.8। अब यूनिट क्या होगा भाई? देखो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच लीड्स टू एन एक्सेलरेशन वैल्यू इज 9.8, या फिर इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 10 भी ले लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, है ना। अगर बुक में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 9.8 लो तो 9.8 लेना, नहीं लिखा है तो चाहो तो 10 लेके कर सकते हो, है ना। कैसे करेंगे आगे दिखाऊंगा, मैं सब दिखाऊंगा। चलो, तो when we throw a ball it experiences a vertically downward force which leads to an acceleration whose value is g, g की वैल्यू ये है, due to the negative acceleration the final velocity of the ball becomes 0। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये बॉल नीचे से हमने फेंका, ये ऊपर गया और हर बार नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है, और वो एक्सेलरेशन किधर है? नीचे g के बराबर, और g अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो इसको हमने ऊपर फेंका, इस पर एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो ये चलते 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 इस पॉइंट पर आके क्या होगा? इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो धीरे 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 नीचे आ जाएगा। सही है, तो ये सारी कहानी हो गई है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं एक साइन कन्वेंशन लिखा दूं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे साथ नोट करते चलेंगे, आपका नोट्स एकदम बेहतरीन तैयार हो जाएगा। और नोट्स तैयार होने का फ़ायदा है कि आपको बार बार लेक्चर्स वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे, और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, रिवीजन में भी काम आएगा। ला 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 ला। चलो भाई, अभी हम आगे बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। अच्छा अच्छा अच्छा, साइन कन्वेंशन। चलो, तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो उसको बताने से पहले मैं कुछ बताता हूं आपको। अब जब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन देखोगे ना, पहला क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ऐसा ही कुछ है ना, ये फाइनल वेलोसिटी। तो देखो, इसमें अगर आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को देखोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि ये जो v है, u है, a है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कहने का मतलब ये है कि टाइम को छोड़ के बाकी सब वेक्टर क्वांटिटी हैं। टाइम को छोड़ दिया जाए तो टाइम के अलावा बाकी सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके पास डायरेक्शन भी होगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो इनके डायरेक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसको कंसीडर करना पड़ेगा। और कंसीडर करने के लिए कि इनके डायरेक्शन को हम सही से कंसीडर करें, सोचें, उसके लिए कुछ कन्वेंशन दिया गया। कन्वेंशन का मतलब क्या है कि मतलब ऐसा बोल दिया गया कि देखो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव, ऐसी बातें बोल दी गई, है ना। अब उसी को हम सब लोग मान रहे हैं। लेकिन अगर आप नीचे को पॉजिटिव मान लोगे, ऊपर को नेगेटिव मान लोगे, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सही है, तो ये कन्वेंशन क्या है? पहले तो आप एक्सिस बना लो, एक्सिस ऐसा बना लो, ठीक है। ऊपर की ओर अगर वेलोसिटी है, कोई भी क्वांटिटी, वेलोसिटी ये वो कुछ भी, अगर ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव होगा और नीचे की ओर है तो नेगेटिव होगा। जैसे आपने बॉडी को ऊपर की ओर फेंका, मान लो यहाँ पर एक बॉल है, इसको हमने ऊपर फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये जाएगा 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 और यहाँ आके रुक जाएगा, है ना, कुछ ऊपर जाके रुक जाएगा, तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, इस पर एक एक्सेलरेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? g। सही है,
चलो, तो अगर इसको हम ले उसके हिसाब से कंसिडर करें, कन्वेंशन के हिसाब से, कन्वेंशन बस यहीं ख़त्म हो गया, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया मेरे भाई। क्या हुआ कि यहाँ से अगर कोई बॉल को ऊपर उछाल रहे हो तो ऊपर की ओर जो भी क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी ऊपर की ओर है वो पॉजिटिव होगी, और जो भी क्वांटिटी नीचे की ओर है वो नेगेटिव होगी। तो जैसे मान लो यहाँ से वो बॉल गया और कुछ h हाइट तक वो ऊपर गया, यहाँ से कुछ h हाइट तक ऊपर गया, तो इस कन्वेंशन के हिसाब से आप इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखोगे? इनिशियल वेलोसिटी किधर है? ऊपर की ओर है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है और ऊपर वाले को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो u इक्वल टू क्या होगा? +5 मीटर पर सेकेंड। अब ये डिस्प्लेसमेंट, आप यहाँ से चल रहे हो तो यहाँ से चलोगे, यहाँ पहुँचोगे तो डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हो? ऊपर की ओर। डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हो? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर जा रहे हो तो s की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? +h मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप जा रहे हो ऊपर और एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? नीचे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? g मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या ये पॉजिटिव होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे हो रहा है, एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -g मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और भाई साहब राइट और लेफ्ट का क्या होगा? तो राइट लेफ्ट का तो डिस्कशन ही नहीं है ना इसमें, क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, तो राइट लेफ्ट का कहाँ से डिस्कशन आया, है ना। चलो, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर बात कुछ क्वेश्चन से शुरू होगी और क्वेश्चन से ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है ना। इसके बाद हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे और फिर हमारा ये मोशन चैप्टर ख़त्म भैया, ख़त्म। चलो, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ पहले चिंदी से क्वेश्चन करेंगे। देखो, यहाँ से हमने एक बॉल को ऊपर भेजा 50 मीटर पर सेकेंड से। देखना, अच्छे से गौर से देखना कि हम साइन कन्वेंशन कैसे इसमें यूज कर रहे हैं, और वो करना ही पड़ेगा, वो कंपल्सन है, वो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है आप अलग अलग तरीके से यूज़ करो, कोई नीचे को पॉजिटिव ले ले, ऊपर को नेगेटिव ले ले, लेकिन करना तो पड़ेगा जी, है ना, करना तो पड़ेगा। तो अब कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश करना कि कोई एक अप्रोच एकदम दिमाग में बैठा लो, या तो ऊपर को पॉजिटिव लो, नीचे को नेगेटिव लो, या नीचे को नेगेटिव लो, ऊपर को पॉजिटिव लो। एक ही बात बोल दिया, ऊपर पॉजिटिव लो, नीचे नेगेटिव लो, या ऊपर नेगेटिव लो, नीचे पॉजिटिव लो। सही है। मैं आमतौर पर मैं ऊपर पॉजिटिव लेता हूँ, नीचे नेगेटिव लेता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे मेथड को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बॉल है, इस बॉल को हमने इनिशियल वेलोसिटी दिया 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये बॉल क्या होगा? ऊपर दुक 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 करके जाएगा, और यहाँ आते ही इसका दम टूट जाएगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि हमने एक बॉल को ऊपर की ओर इनिशियल वेलोसिटी दी 50 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ क्या क्या बताओ। पहला, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, अटेन्ड बाय द बॉल। दूसरा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है। देखो, हमने यहाँ से फेंका, मैक्सिमम हाइट कहाँ होगा? जहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। जैसे देखो, यहाँ से मैं इस पेन को फेंक रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ फेंका, मैक्सिमम हाइट कहाँ है? यहाँ है, जहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। वेलोसिटी 0 होने के बाद भी कहीं गया है ऊपर क्या? अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो? वेलोसिटी 0 हो गया तो वो रुक गया, रुकने के बाद कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। चलो, तो पहला हम सॉल्व करते हैं, बड़ा चिंदी सा है, कैसे सॉल्व करना है वो देखना, बहुत गौर से देखना। पहला पार्ट, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? तो मैक्सिमम हाइट के लिए सबसे पहले तो मैं गिवन डेटा लिख लूँ। क्या क्या दे रखा है भाई? मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है u की वैल्यू ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर कितनी है? +50 मीटर पर सेकेंड। प्लस क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर दी गई है। चलो,
फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई, 0 है। अब 0 प्लस हो या माइनस हो क्या ही फर्क पड़ता है। एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन की जिक्र भी नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि हमें पता है कि अगर हम किसी बॉल को ऊपर की ओर अर्थ पर फेंकेंगे तो उस पर एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा जिसका वैल्यू कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड या फिर 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जी किधर होगा भाई, जी होगा नीचे की ओर, तो ये एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट हमें निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम ही होगा। चलो तो यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, यही है इसका मैक्सिमम हाइट। अगर आप गौर से देखो तो यही है ना इसका मैक्सिमम हाइट, और इनिशियल पोजीशन भी यही है, और इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, इन दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता ये है, तो यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, पहला लगेगा क्या, v = u + at। क्या हमें टाइम का पता है, नहीं, पहला नहीं लगेगा। दूसरे में डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है लेकिन उसमें भी टाइम आ रहा है, s = ut + ½ at², इसका मतलब दूसरा भी नहीं लगेगा। तीसरा वाला मेरे को प्यारा प्यारा सा लग रहा है, कैसे, देखो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 0, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें पता है 50, एक्सेलरेशन भी पता है, क्या हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल निकाल लेंगे। चलो तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v² - u² = 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, +50 का स्क्वायर, +50 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर है तो क्या लेंगे हम इसको, -g × s। तो ये तो 0 का स्क्वायर हो गया, -50 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा, 50 × 50 इक्वल टू ये -2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 × s। देखो ये नेगेटिव साइन में यहाँ ले लिया, अब ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल, तो s इक्वल टू कितना बना भाई, 50 × 50 डिवाइडेड बाई 2 × 10। ये 2 × 10 को मैं नीचे लेकर आ गया, तो ये 0 से 0 गया, ये 2 से 25 बार में गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बना, 25 × 5 = 125 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 125 मीटर। यहाँ से कितने ऊपर तक बॉल जाएगा, 125 मीटर। 1 मिनट, आई एम वेरी सॉरी, वो थोड़ा स्टैंड हिल डुल गया था। चलो भाई, तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और कितना आ गया, 125 मीटर। अब कितने टाइम में वो उतना दूर गया होगा, सेकेंड पार्ट, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा। तो देखो मेरे को फाइनल वेलोसिटी पता है, मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो v = u + at लगाओ। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो कितनी हो जाएगी, +50 हो जाएगी, और एक्सेलरेशन नीचे की ओर है और इसकी वैल्यू कितनी है, लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन चूंकि नीचे की ओर है तो इसको मैं क्या लिख लूँ, -10 × t। तो ये 50 लेफ्ट में आएगा तो ये आएगा -50 इक्वल टू -10t। तो 10 to 10, 0 to 0 कैंसिल, नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल, तो t इक्वल टू कितना आया, 5 सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले क्लास में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगला लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली आखिरी होगा, ये आखिरी के चक्कर में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगला लेक्चर शायद से आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, तो आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।